अब नेहा अपनी सास के पास जाती है, पर पवित्रा उसकी बात सुने बिना ही उसे काम पर लगा देती है। बहू अभी पूरा दिन पड़ा है बात करने के लिए, पहले तो मेरे कमरे की सफाई कर दे। देख मेरी अलमीरा कितनी गंदी हो गई है, सारे कपड़े अपने आप बाहर निकल रहे हैं और जाले भी बहुत हो चुके हैं मेरे कमरे में। माँ जी, मैं देख रही हूँ आप और रवि जी कुछ दिनों से मुझसे खफा खफा हैं, मुझे सताने की कोशिश करते हैं। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी सजा आप दोनों मुझे दे रहे हैं? बहू लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। जब सास कुछ बोलती है तो बहू का फर्ज होता है कि वो अपनी सास की बात माने। अपनी सास का गुस्सा देखकर नेहा चुप हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी सास का अनादर करे और उसे कोई जवाब दे। इसलिए नेहा घर के काम करने लगती है। अब जानबूझकर पवित्रा अपनी बहू को सताने के लिए घर के सारे कपड़े और सारे बर्तन निकाल कर रख देती है। पूरा दिन बेचारी नेहा घर के कामों में बिजी रहती है, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती और ना ही पेपर देने के लिए जा पाती है। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया? आज इनकी वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया। पर मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं चुपचाप नहीं रह सकती। नेहा का सपना अपनी सास और पति की वजह से अधूरा रह जाता है। अब नेहा अपनी सास और पति के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पिता को फोन करती है। पापा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। उन्हें शर्मिंदगी होती है लोगों से ये कहने में कि उनकी बहू घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। ज्यादा पढ़ा लिखा होना मेरे लिए सजा बन रहा है। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरे ससुराल वालों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं कल ही आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। अब नेहा के पिता बिना कोई देरी करे अगले दिन नेहा को लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां रवि अपने ससुर को अचानक से देखकर घबरा जाता है और नेहा से गुस्से में कहता है, तुम्हारे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। मैं अपनी बेटी को यहाँ लेने आया हूँ। मैंने बेटी को राजकुमारी की तरह रखा। मैं अनपढ़ था, मेरी बीवी अनपढ़ थी, पर मेरी बेटी ने हम दोनों को पढ़ाया लिखाया। बस कीजिए पापा, ये नहीं समझ सकते। नहीं बेटा, मुझे बोलने दे। यही सपना लेकर मेरी बेटी ससुराल में आई थी कि वो प्रोफेसर बनने के बाद घर की जिम्मेदारियां निभाएगी, अपने ससुराल वालों को पढ़ाएगी। पर आप लोगों ने मेरी बेटी के हाथ में कलम पकड़ाने के बदले झाड़ू पकड़ा दिया। आज मेरी बेटी किसी कॉपी पर साइन नहीं कर रही, बल्कि घर के बर्तन मांज रही है। मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसा घर नहीं सोचा था। समझी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, बहू का तो फर्ज होता है अपने ससुराल की देखभाल करना। बस कीजिए माँ जी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको जलन होती है जब बाहर का कोई शख्स मेरी तारीफ करता है, और इसी जलन में आकर आपने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। आप दोनों ने जाने अनजाने में मुझे इतना सताया है कि अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। अब नेहा अपने ससुराल वालों से रिश्ते तोड़कर अपने पिता के साथ चली जाती है। नेहा के जाने के बाद रवि और पवित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है कि गुस्से में आकर उन्होंने नेहा के साथ कितना गलत किया। Please like and subscribe my channel. Thank you.